सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। डीजीपी और कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हर मदरसे की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए। हालांकि इस तरह की जांच पहले भी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। विदेशी फंडिंग को लेकर, वहां चल रही पढ़ाइयों को लेकर, वहां में होने वाले सिलेबस में बदलाव को लेकर योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी पहल कर चुके हैं। कई अवैध मदरसे उस दौरान सामने आए थे और अब एक बार फिर से बड़ी खबर यह है कि जांच हर एक मदरसे की जाएगी उत्तर प्रदेश में। कहीं कुछ अगर अवैध चल रहा है या वहां पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई में गुणवत्ता में कोई कमी है तो इसको लेकर रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। धर्मांतरण को लेकर जो सिंडिकेट्स पकड़े जा रहे हैं, जो रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ का यह कदम बहुत ज्यादा सतर्कतापूर्ण बताया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा एक्शन लिया उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ पहले उन्होंने बैठक की। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों की गोपनीय जांच होगी, यह फैसला लिया गया। मदरसों के साथ साथ मौलवी भी रडार पर होंगे। मदरसों के शिक्षकों की एक्टिविटी पर नजर होगी कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कहीं वो देश विरोधी तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में ये योगी सरकार का मदरसों के सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये कितना बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार का? हालांकि मदरसों को लेकर पहले भी वो रिव्यू कमेटी बना चुके हैं, कार्रवाई की गई है अवैध मदरसों के खिलाफ। ये जो फैसला लिया गया ये पहले से कैसे अलग है और उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, अलग इस मायने में है क्योंकि आपको याद होगा कि एक ड्राइव चलाया गया, खास तौर पर जो नेपाल से सटे जिले थे, उन जिलों में जो अवैध मदरसे थे उन पर ये ड्राइव चलाई गई। उस ड्राइव में मकसद यही था कि जितने भी मदरसे उन इलाकों में, खास तौर पर जो करीब 6 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे, उन जिलों में जो मदरसे हैं वहां पे इलीगल एक्टिविटीज की आशंका थी और इसलिए एक ड्राइव चलाया गया, उनकी जांच कराई गई। बहुत सारे हमने देखा कि अवैध मदरसे जो है उनको डेमोलिश किया गया, बुलडोजर चलाया गया उन मदरसों पर। अभी जो अवैध धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है बलरामपुर में, उस मामले के सामने आने के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें जो खुलासे हुए हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, खासतौर पर इलीगल कन्वर्जन का, उसके सेंटर्स भी ये मदरसे रहे। बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग आते थे इन मदरसों में उनको ठहराया जाता था और इसीलिए अब एक बार फिर ये अलार्मिंग कंडीशन है कि क्या ये मदरसे किसी के शेल्टर के लिए भी मुफीद जगह हुआ करते थे। ऐसी रिपोर्ट जो आई है उसके बिहाफ पर यह तय किया गया कि एक बार फिर ड्राइव चलाकर इन मदरसों की पहचान की जाए कि क्या ये मदरसे लीगल है या नहीं है और यहाँ पे जो एक्टिविटी चलती है क्या वो सिर्फ पढ़ाई होती है, कुछ और हो रहा है। जिस तरह की अंदेशा जताया जा रहा है, जो अभी तक जांच में पूछताछ में सामने आई है, उसको लेकर ही रिव्यू किया जा रहा है और ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि एक बार फिर से इन मदरसों को रिव्यू किया जाए। आपको याद होगा कि ये इतना सेंसिटिव मामला था, जब खुलासा हुआ छांगुर को लेकर उसमें कहा गया कि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन हुए फॉरेन करेंसीज का, जो विदेशी धन जो है उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, वो नेपाल में जो है, नेपाल के जिले जो है, आसपास के जिले हैं, वहां पर हुए हैं और वहां से कैश ड्रॉ करके नेपाल से इंडिया में लाया गया और ये नेपाल के रास्ते जो बॉर्डर के इलाके, कई सारी ऐसी चीजें मिली जिसके बाद तो ये मांग उठ रही थी कि कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाए। फिर वो धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट जो सामने आया उसने कई सारी आशंकाओं को जन्म दिया और कार्रवाई की जरूरत उसे समझ में आई। लेकिन विनोद, सवाल ये है कि जब सरकार अच्छी मंशा के साथ भी इस तरह के कदम उठाती है तो एक वर्ग ऐसा है, वो राजनीतिक भी है, वो नॉन पॉलिटिकल भी है, वो लगातार इसका विरोध करता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी चीजें अवैध तरीके से चल रही है, उसमें कैसे देश विरोधी चीजों को पाला गया है, इन सब चीजों से उस वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, वो विरोध करता है। तो ये योगी सरकार का अब ये जो फैसला है वो पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली कैसे देखा जाएगा? देखिए, दो पहलू हैं। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आपको एक खबर ये भी है कि इसको लेकर बकायदा दिल्ली में जो नेपाल के और इंडिया के जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे उनके साथ भी एक बैठक हुई और तय किया गया कि बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, इधर वो नेपाल के उस पार का इलाका हो, इस पार का इलाका हो। योगी सरकार ने यह फैसला किया था कि हम जो नेपाल के बॉर्डर्स के जिले हैं, जो 5-6 जिले कनेक्ट होते हैं, एक लंबा स्ट्रेच है नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर
बॉर्डर का जो यूपी से कनेक्ट होता है, इन जिलों में हम ड्राइव चलाएंगे और वहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसको काउंटर किया जाएगा। अब इसको लेकर सियासत जरूर उठ सकती है मदरसों को लेकर, लेकिन सरकार का मकसद मदरसों को खत्म करना या बंद करना नहीं है, मदरसों को लीगलाइज करना है। प्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है कि सरकार सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसके अंदर की छुपी कमियों के बारे में बात बहुत कम की जाती है। खैर, ये सरकार कदम उठाए तो इसमें जो देश विरोधी चीजें चल रही हैं या फिर कोई अवैध चीजें चल रही है उस पर कार्रवाई जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए विनोद।